नमस्ते सभी को। मेरा नाम वैभव है। पहली दफ़ा है कि मैं कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे अपलोड कर रहा हूँ। टेंशन मत लो, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। हमारे देश में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, और जिनको पता है वो अनदेखा कर दे रहे हैं इन चीज़ों को। हाल ही में हमारे देश में नीट के पेपर लीक होते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। बाकी बच्चों पे तो मेंटल प्रेशर आता है, ऑफकोर्स एंजाइटी भी आई होगी। मेरा खुद का अतीत भी नीट से जुड़ा हुआ है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना थी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की नाकारी दिखाता है। इसी के चलते एक सीजेपी और मिस्टर सोनम वांगचुक सर जो हैं एक प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट का कॉज जो है वो अकाउंटेबिलिटी पे एम्फसाइज करता है, जिसके चलते हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। पर मेरा सवाल है सबसे, दो सवाल हैं सबसे, चाहे वो इस देश का युवा हो, हमारे बड़े बुजुर्ग हो, हमारे छोटे भाई बहन। क्या एक कॉज इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो इंटेंट को साइडलाइन कर दे? क्या एक इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो पिछले 30 साल से वैसा का वैसा पड़ा हुआ है उसको ठीक कर देगा? ये सवाल पूछने बनते हैं। 20 जुलाई को कहीं पे पत्थरबाजी होती है, कहीं पे लाठीचार्ज, संसद में कुछ काम नहीं हो रहा है क्योंकि ऑपोजिशन जो है नारे लगाने में व्यस्त है। ये है हमारे देश की युवा शक्ति। मैं भी इस देश का युवा हूँ। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम लोग ना अपनी भारत माता को नेपाल या बांग्लादेश बनाने के रास्ते पे निकल चुके हैं, और इसी रास्ते पे चलते रहना तो एक दिन पाकिस्तान अच्छा लगने लगेगा। आज इंडिया की ग्लोबल पोजीशन ये है कि अमेरिका में प्रेशराइज करता है, ब्लैकमेल करता है, चाइना में बुली करना चाहता है, बांग्लादेश में चिढ़ता है, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, कुछ एंटी नेशनल लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, पेट्रोलियम क्राइसिस आ रखा है, और इसके बीच हम आपस में लड़ रहे हैं एक इस्तीफे के लिए। हम लोग एक कॉज में इतना विलीन हो गए, इतना बिलीव करने लग गए उसमें कि हम इंटेंट को देखना ही नहीं चाहते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करता है कि हाँ भाई आओ फ्रीडम टू स्पीच, ये लो भाई फ्रीडम, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, वो एक रूल बुक नहीं है कि ये चीज़ ऐसे काम करेगी, ये चीज़ ऐसे काम करेगी। उसका एक छोटा सा पार्ट है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसमें बदलाव करने की जगह हम करते क्या है, हम जंतर मंतर पे एक पॉलिटिकल बुफे लगा देते हैं जिसको हर नेता थोड़ा थोड़ा आज भी खा रहा है, खत्म होने के बाद भी उसके। और कुछ लोगों से तो मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर, आपको पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए था जिस दिन पेपर लीक हुआ, और नहीं दिया आपने। तो आपको रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए थी, आपको कैबिनेट बिठाना चाहिए था, आपको लाने चाहिए थे आप। और अगर नहीं भी ला पा रहे थे तो जनता को बताना चाहिए था कि कैसे लीक हो रहा है पेपर, क्यों लीक हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है। क्या पता आपको जो अनुभवी लोग हैं वो रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं, कुछ तो होता। सर यू फेल्ड अस। मिस्टर सोनम वांगचुक सर, अगर आपके इंटेंट, जो आपका इंटेंट था वो इतना ही प्योर है, तो पिछले 30 साल से बच्चे मर रहे हैं सर पेपर लीक की वजह से, आपने कभी इस कॉज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? यस यू आर बिजी विद योर सोर्स। मुझे नहीं लगता सर कि आपका इंटेंट जो है इस कॉज का है। आपका इंटेंट FCRA से रिलेटेड है, मुझे ऐसा लगता है। और सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लगता, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। इस फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे गलत साबित करें।
आप FCRA के समर्थन में आए, हम सबको गलत साबित कर दें, वीडियो बनाए कुछ FCRA के समर्थन में डालते हुए, मजा आएगा। अभिजीत दिप्के, भाई मुझे नहीं लगता कि आप अमेरिकन एजेंट हो, वो तो बस फंड कर रहे हैं आपको, एजेंट तो आप केजरीवाल के हैं। अगर आप CJP का जो है अर्ली मैनिफेस्टो देखोगे ना, पहले दिन से डे 1, वहां पर लिखा हुआ है इफ वी कम्स टू पावर विल डू दिस विल डू दैट। आपको पावर चाहिए तो सीधा बोलो यार पावर चाहिए, लेकिन आप करते क्या हो? और हाँ, जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि प्रेशर ग्रुप है, ये है वो है, ये सब मत करो। उनको पावर चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने पावर भी ऐसे बोला नहीं कि हमें पावर चाहिए। उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक मुद्दे को पॉलिटिसाइज करा। जो मुद्दा एजुकेशन का होना चाहिए था, जो मुद्दा रिफॉर्म्स का होना चाहिए था, जो मुद्दा रिजर्वेशन का होना चाहिए था, उन्होंने उसको इस तरीके से पॉलिटिसाइज करा कि उसे बना दिया रेजिग्नेशन का मुद्दा, एक इस्तीफे का मुद्दा। क्योंकि अभिजीत दिप्के, आपको अच्छे से पता था कि लोगों के इससे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आपने उनका अब्यूज किया और इसे पॉलिटिसाइज किया। आप अकाउंटेबिलिटी के नेता बनते हैं ना, अगर आप सच में अकाउंटेबिलिटी के नेता होते ना, तो आप सबका इस्तीफा मांगते। कितने स्टेट्स में पेपर लीक हुए, सिर्फ नेशनल एग्जाम नहीं, ये चीज़ बताती है आपका एक एजेंडा है। ये अभी तो नज़रअंदाज हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में ना आपका भाटा फोड़ देती है ये चीज़। अरुंधति रॉय, ऐसे लोग जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स रखते हैं, ऐसे लोग जो 370 के साथ हैं, आप प्रोटेस्ट में स्टेज के ऊपर इनको जगह देते हैं, उसके लिए भी आप अकाउंटेबल हैं। और फिर ऐसे लोगों के साथ बैठने के बाद जब आप जय हिंद बोलते हो, बनावटी लगता है। आपसे डबल एज का इंसान 26 दिन भूखा रहता है और आप कचौड़ियाँ पेलते, बर्गर पेलते हैं, उसके बाद आप संघर्ष की बात करते हैं, बनावटी लगता है। आप नाम रखते हैं जो अपनी वो मार्च था, चलो संसद, क्यों भाई, क्यों चलो, सांसद हो आप कहीं के? मैं बताता हूँ क्यों चलो। आपको अच्छे से पता था पार्लियामेंट के आसपास का जोन बहुत सेंसिटिव जोन है, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आएगी, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आएगी, पुलिस आएगी, दंगे होंगे, विक्टिम कार्ड खेलोगे, इजी, जनता का सपोर्ट। और अगर पुलिस नहीं आती तो भारत को नेपाल बना देते, इजी। इसकी भी अकाउंटेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। एक ब्रेन वॉशिंग प्रोटेस्ट के चलते कितने बच्चे, कितने पुलिस वाले घायल हुए, उसके लिए भी आप अकाउंटेबल हो। आप पत्थरबाजों को आगे भेजते हो, इनोसेंट स्टूडेंट्स थे उस मार्च में, आप उनको आगे भेजते हो। छोटी छोटी 12 साल की बच्चियां थी, आप उनको आगे भेजते हो, और खुद आप ट्रक पे पीछे कहीं पे भूगू बजा रहे हो। आपको लगता है सब लोगों को दिखेगा नहीं? बांग्लादेश समझा है क्या? यहाँ पे लोगों की आंखों पर शटर नहीं है। और मैं ये आपके और 3-4 कॉकरोचों को कहना चाहता हूँ, ये भारत माँ है हमारी, आपका गटर नहीं है। आप कहते हो कि पत्थरबाज हमारे नहीं थे, जिन्होंने वायलेंस किया वो हमारे नहीं थे, लेकिन जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो आप सरकार से मांग करते हो कि इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है बहुत कन्वीनियंट नहीं है, मैं फ्लिप फ्लॉप कर रही है। बोलते हो कि तानाशाही, अगर तानाशाही चल रही होती तो पहले दिन गिरफ्तार होते आप। अगर तानाशाही चल रही होती तो बिना परमिशन कैसे कर लिया आपने प्रोटेस्ट में दिन? अगर तानाशाही चल रही है तो नो प्रोटेस्ट जोन में फ्लाइट क्या कर रहा था, नो फ्लाई जोन में ड्रोन क्या कर रहा था? अगर तानाशाही चल रही है तो नो प्रोटेस्ट जोन में प्रोटेस्ट कैसे हो रहे हैं? अगर तानाशाही चल रही है तो ध्रुव राठी जैसे लोग, अरुंधति रॉय जैसे लोग जेल के बाहर क्या कर रहे हैं? अगर तानाशाही चल रही होती ना तो आप भूल नहीं पाते कि तानाशाही चल रही है। कभी चाइना गए हो आप? कोर्ट 163 लगाए धारा, उसके बाद पुलिस आती है, ये तानाशाही। आम आदमियों की गाड़ी रोक के जाम लगवा दो रोड पे, हाइड्रोजन ट्रेन पे पत्थरबाजी करो,
पुलिस के साथ वायलेंस करो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी अकाउंटेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, अभी नहीं तो फ्यूचर में देनी पड़ेगी। अच्छा, एक फॉरेन मिनिस्ट्री का भी है जो अभी भांडा फोड़ा फॉरेन मिनिस्ट्री ने इनका, कल परसों या 2 दिन पहले फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि ऐसा हम कुछ भी नहीं है जो हम आपके साथ शेयर करें, लोगों से कहती है। उनसे पूछा जाता है फॉरेन फंडिंग के बारे में इनकी, तो फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपसे शेयर करें। इन्होंने नैरेटिव क्या बनाया बड़े चालाकी से, हर जगह ये लोग क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि कोई फंडिंग नहीं है, जिसको कल फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये मिसलीडिंग है। कमाल है। और जब मैं नहीं कह रहा कि सरकार की जवाबदेही नहीं बनती, सरकार की जवाबदेही बनती है, लेकिन उनको जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, सरकार की जवाबदेही बनती है हर उस बच्चे को जो सपने देखता है बड़ा बनने के। सरकार की जवाबदेही इनको नहीं बनती। और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की सरकार ऐसे लोगों से बात करे, लेकिन उन्हें करनी पड़ी, उन्हें करनी पड़ी ऐसे लोगों से बात जो बाहर के देश से पैसा लेते हैं ताकि हमारे देश को घुटने पे ला सके। और जिन लोगों ने ये सीजेपी का साथ दिया, मैं उन लोगों से नहीं कह रहा जो स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे, जो इनके साथ अलग अलग थे, इनसे उनसे नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो इनके साथ थे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग खुश हो ना कि आपके देश की सरकार ने आपके भविष्य की बात इन लोगों से करी, इन लोगों से करी जो भविष्य में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और इनकी डिमांड अब कम नहीं होगी, इनकी डिमांड सिर्फ बढ़ेगी जब तक कि भारत को नेपाल नहीं बना देते। मैं इस देश के युवा को बताना चाहता हूं कि आपको किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होने के लिए उसके साथ या उनके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है जो आपके देश का गलत चाहते हैं। और अगर आप ऐसा करते हो ना तो अपने देश के साथ गलत कर रहे हो। और मैं हर उस भारतीय से प्रार्थना करता हूँ जो भारत का भला चाहता है, सीजेपी के इन्फ्लुएंस से निकले, पॉलिटिकली अवेयर बने, अपने साथ वाले को बनाए, ताकि फिर कभी आपके सेंटिमेंट्स का कोई यूज ना कर पाए, आपका यूज ना कर पाए। और अगर आपको रेवोल्यूशन लाना ही है ना तो आप सही तरीके से रेवोल्यूशन लाएं, एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए लाएं। आप सरकार को सजेस्ट करें, रिफॉर्म सजेस्ट करें, क्या पता कैबिनेट में बैठे लोगों को आइडिया मिले। अगर ऐसा 10 लोग भी करेंगे ना तो वो होगा अल्टीमेट रेजोल्यूशन, पीसफुल रेवोल्यूशन, वो नहीं जो जंतर मंतर पे हुआ है। और मैं भी एक सरकार को सजेशन देता हूँ रिफॉर्म्स का। हम जितना प्यूनिटिव उस पर काम कर रहे हैं, हमें उतने ही प्रिएम्प्टिव मेजर्स पे भी काम करना जरूरी है। हम चाइना और वियतनाम के मॉडल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी फ्री एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी और उसकी वास्टनेस बढ़ा सकते हैं। हम लॉजिकल थिंकिंग बढ़ा सकते हैं इजराइल के मॉडल से बहुत कुछ सीख के। और दूसरी प्रार्थना मेरी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी, भारत आज ग्लोबल पावर है, लेकिन वो फिर भी हर बार, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या जियो पॉलिटिकली हो, सोशल मीडिया नैरेटिव वॉरफेयर हारता है। इंडिया को इस पर काम करने की जरूरत है मोदी जी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे मन की बात आप तक पहुंचेगी। मेरी तीसरी प्रार्थना मेरे राष्ट्रवादी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर उस नेशनलिस्ट के लिए जो इस वक्त भारत की सिचुएशन जानता है। FCRA, पेट्रोलियम ट्रेड डील, इंडस वाटर ट्रीटी, बॉर्डर, इन सबको लेके इंडिया पे कितना प्रेशर बनाया जा रहा है। इतना घिरा हुआ इंडिया आज से पहले कभी नहीं था। मैं चाहता हूं सारे के सारे नेशनलिस्ट साथ में आए, चाहे वो ग्राउंड लेवल हो, चाहे सोशल मीडिया, और FCRA का समर्थन करें। हमें भारत को कमजोर नहीं पड़ने देना है, हमें भारत को नेपाल नहीं बनने देना है। और जो लोग नेशनलिस्ट नहीं है वो बने। वंदे मातरम। जय हिंद।